কলকাতা থেকে বাঁকুড়া থেকে একটা মানে ব্যবসা বাণিজ্য সবথেকে উন্নতি হবে। আমি স্যারকে বলবো, শুধু শুরু হয়েছে, হাঁটা শিখে নিয়ে এখন বসে আছে, আগামীতে হাঁটা শিখবে, মানুষ এইটা ভরে যাবে। নিশ্চয়ই অন্য অন্য যে এনার আসে তার থেকে হয়তো এটা খুব ভালো চলবে। 3 মাস ইতিহাস, আমি তো লেখাপড়া করি নাই, ম্যাম যেরকম বললেন যে এই ব্যাপারে এই ব্যাপার, আমি চোখে যেটা দেখি সেটাই আমাদের কাছে ইতিহাস। সব একটা মেরুদণ্ড। আর ইতিহাস কিন্তু শিক্ষা এই যে এগুলো তুলে ধরবে একদিন না একদিন, তাই না? যাক, আমি বেশি নমস্কার, এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি 31 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে লাটাগুড়ি গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া একটি জায়গায়, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি মিউজিয়াম। এবং উত্তরবঙ্গে, সম্ভবত উত্তরবঙ্গে এটি একমাত্র এবং বৃহত্তম মিউজিয়াম হতে চলেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ডুয়ার্স ফোক অ্যান্ড ট্রাইবাল আর্টস মিউজিয়াম। একটু আগে এর ডিরেক্টর ডক্টর ওম প্রকাশ ভারতীজি আমাদের তার সাক্ষাৎকারে জানালেন। আরও যেটা জানালেন যে এই অঞ্চলের, বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, তরাই, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার এবং এই অঞ্চলের ডুয়ার্স অঞ্চলের কিছুটা ভুটানের পার্ট রয়েছে, কিছুটা আসামের অংশ রয়েছে, সেখানকার বেশ কিছু মুখা বা মুখোশ বা মাস্ক সেগুলো এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। এবং যারা এখানে পর্যটক আসবেন বা যারা দেখবেন, এটা কমিউনিটি বেসড, একটা বিশেষ কমিউনিটি বেসড, এখানে অনেকগুলো এই আর্টিফ্যাক্টসগুলো রয়েছে, তার সংখ্যা প্রায় 300টির মতো রয়েছে। তো এগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা ব্রিজ তৈরি হওয়া, একটা বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা, একটা কমিউনিটি সম্পর্কে জানা, জনজাতি সম্পর্কে জানা, তাদের ঐতিহ্য, তাদের সংস্কৃতি, তাদের অনেক কিছু বেশভূষা এই মিউজিয়ামে রয়েছে। যারা এই বিষয়ে আগ্রহী, এর সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে আগামী দিনে। दरअसल जो म्यूज़ियम है हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत तथा परंपराओं का भविष्य है। और अब तक जो हमने भारत में संग्रहशाला की जो परिकल्पना की थी, जो हमारे म्यूज़ियम है, बेसिकली उसमें राजाओं का इतिहास और परंपराओं को संरक्षित किया गया है। यह जो हम लाटागुरी या जो हिमालय वर्ल्ड म्यूज़ियम किए हैं, या लाटागुरी में जो ये फोक एंड ट्रैवल आर्ट्स म्यूज़ियम है, ये कम्युनिटी म्यूज़ियम है, समुदाय का म्यूज़ियम है। बेसिकली लाटागुरी में जो फोक एंड ट्रैवल आर्ट्स म्यूज़ियम है, डुअर्स आर्ट म्यूज़ियम, डुअर्स जो है वो सांस्कृतिक विविधता के लिए और प्राकृतिक विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी और जो नेचुरल डाइवर्सिटी है वो पूरे दुनिया को आकर्षित करती है। नेचुरल डाइवर्सिटी के लिए हम प्रत्यक्षतः यहाँ के जो है फ्लोरा है, फुना है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो सबको हम देखते हैं। लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी जो यहाँ के कम्युनिटी के पास है वो बहुत विजिबल नहीं है। केवल महोत्सव में या कोई विशेष आयोजन होता है तब हम उनके नाच, गाना, नृत्य और कला वस्तुओं को देखते हैं। इस संग्रहशाला का, इस पर्यटन स्थल पर होने का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, वो यही है कि पर्यटक यहाँ आते हैं प्रकृति का दर्शन करने, प्रकृति के साथ वो संस्कृति का भी दर्शन यहाँ करें। इस संग्रहालय में डुअर्स की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे फोक सोसाइटी हों, या जो समाज के लोग हैं, जो भी क्रिएटिव सोसाइटी के लोग हैं, उनके द्वारा सर्जित जो है लोक वाद्य जो है, जो बजना कहते हैं जिसको, उनके आभूषण हैं, उनका कॉस्ट्यूम्स है, और जो आर्ट फॉर्म है उसमें जो विशेष रूप से मास्क बनाए जाते हैं, मुखा बनाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है इस संग्रहशाला में जो है वो प्रदर्शित किया गया है। और आने वाले समय में इसका और भी विस्तार हम करेंगे। और हम जानते हैं कि डुअर्स में टूरिस्ट बहुत आता है, तो जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इससे जुड़ेंगे और इस म्यूज़ियम से लाभ उठाएंगे। लगभग 300 आर्टिफैक्ट्स जो है अभी हम इसमें संग्रहित करके रखे हैं। डुअर्स में खास करके हमने नॉर्थ बंगाल के जो मूल रूप से ये जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, अलीपुरद्वार ये ज़िले आते हैं, इसके अलावा हमने असम का भी जो डुअर्स पार्ट है और भूटान का भी जो डुअर्स पार्ट है, उनके कला वस्तुओं को भी संग्रह करके हम इसमें रखने जा रहे हैं। लगभग 300 कला वस्तु इसमें रखी गई है। कम्युनिटी म्यूज़ियम बहुत कम बने, सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हैं, भोपाल में है, बंगाल में कुछ ऐसा नहीं है जो फोक एंड ट्रैवल आर्ट्स को फोकस्ड करके कोई म्यूज़ियम जो हो। सरकार ने जो म्यूज़ियम्स बनाए हैं, एक जनरल म्यूज़ियम है, उसमें ही लोक कलाओं को उन्होंने स्थान दिया है, शिल्पियों को स्थान दिया है। लेकिन ऐसा कोई म्यूज़ियम पहले डुअर्स में तो अभी हमें, या नॉर्थ बंगाल में तो देखने को नहीं मिलता है।
ज़रूरी है हमारी अपनी परंपराओं को जानना, परंपराओं को संरक्षित करना। म्यूज़ियम अब केवल देखने की चीज़ नहीं बल्कि परंपरा को और इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां से हम एजुकेशन से सीधा उसको जोड़ते हैं। केवल वो मनोरंजन और कल्चर की वस्तु नहीं, बच्चे को, नई जनरेशन को एजुकेट करना। और म्यूज़ियम की एक बड़ी बात होती है कि सारी कला वस्तुएँ एक साथ, एक फीलिंग के साथ आप वहाँ देख सकते हैं। इतनी चीज़ों को देखने के लिए हो सकता है आपको वर्षों की यात्रा करनी पड़े, समाज में जाना पड़े, और जाना भी चाहिए, लेकिन संग्रहशाला में आप इन तमाम चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। देखिए, यह एक हमारे लिए चुनौती है कि हम अपनी सांस्कृतिक विविधताओं को, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको बचाएं, साथ में हम अपने प्रकृति को भी बचाएं, जो नैसर्गिक विविधता है उसको भी हम बचाएं। और म्यूज़ियम केवल एक नहीं, म्यूज़ियम तो हर घर में होना चाहिए, हर आंगन में होना चाहिए। लोगों को अपने ड्राइंग रूम में कला वस्तुओं को सजाना चाहिए, रखना चाहिए। इससे आपके ही बच्चे और आपके घर में आने वाले जो अतिथि हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। তো এই ধরনের খুঁটিনাটি বিষয় আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন।